हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टिप्स फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी पे जोरों शोर से लगे होंगे। तो ये समावेशी शिक्षा का लास्ट वीडियो था, तो इसलिए आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई समाज विरोधी व्यवहार बालक करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को बाल अपराधी कहा जाता है, जो समाज के विरुद्ध कार्य करे। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार के सामाजिक नियमों के विचलन होने वाले बालक को अपराधी कहा जाता है। जो व्यवहार में सामाजिक नियमों से विचलित हो जाता है, जो विचलित वर्ड है उसको याद रखिए, हीली के द्वारा कहा गया है। हीली। अगला क्वेश्चन है कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति कार्यवाही, जो सरकारी कार्यवाही है, आवश्यक हो जाता है। यह कथन तो जो सरकारी है स से, तो आप लोग यहाँ पे 100 वर्ड से देखिए, सरकारी कार्यवाही आप लोग याद रख सकते हैं। सरकारी कार्यवाही कोई एक कीवर्ड ले लीजिए और जो श से सी वर्ड के द्वारा कहा गया है, तो स इसमें इस तरीके से है, तो ऐसे आप लोग याद रखिए। और न्यू लाइट ऑन डेलिकेंसी एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो ये भी हीली के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। एक बालक अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। तो यहाँ पे दुराचरण कानून का उल्लंघन है, ऐसे न्यूमेरो कहते हैं। दुराचरण कानून का उल्लंघन है, इसको याद रखिए। दुराचरण कानून का उल्लंघन है, न्यूमेरो के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान में आनंद के अनुभव करता है। तो कुप्पू-स्वामी के द्वारा यह कहा गया है। बाल अपराध का निवारण के लिए सहयोग संस्था क्या है? तो बाल अपराध किस किस तरीके से नहीं होगा, इसके रोक के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो परिवार होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, समाज होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा बाल अपराध रोका जा सकता है और राज्य और समाज आपका ये सभी होना चाहिए, इनका सहयोग। बाल अपराध उपचार की कितनी विधि होती है? तो 6 विधि होती है, आप लोग याद रख सकते हैं, 6 विधि होती है। और निर्देशात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तो कार्ल रोज हैं। अगला कोई कि मनोविश्लेषण, जो कि सिगमंड फ्रायड के जन्मदाता हैं इसके, मनोविश्लेषणात्मक के। प्रशिक्षण विधि का आरंभ किस देश से हुआ था? प्रशिक्षण विधि अमेरिका से हुआ है। अमेरिका में 352 बालक अपराधी को प्रशिक्षक विधि से सुधारने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? देखिए, अमेरिका में एक प्रशिक्षण विधि हुआ था और उसमें 352 बालक अपराधी बालक को सुधारा गया था और वह व्यक्ति थे आगस्टस। भारत में सुधार स्कूल अधिनियम, भारत में रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट किस सन में आया था? तो 1997 में आया था। भारत में बाल बंदी गृह कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के बरेली में है। उड़ीसा के अंगुल में है, बिहार के पटना में है और उत्तर प्रदेश के बरेली में है। बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि क्या है? तो जो बाल अपराध करते हैं उनकी जो विधि होती है, कैसे उनको सुधारा जाता है, वैज्ञानिक विधि, तो उनको क्या किया जाएगा? या तो प्रशिक्षण किया जाएगा, जो कि अमेरिका के द्वारा, या सुधार स्कूल में डाल दिया जाएगा कि इनको सुधारा जाए, या उससे भी ज़्यादा थोड़ा है तो उनको बाल बंदी गृह भी एक होता है, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये 3 होते हैं, प्रशिक्षण, सुधारात्मक स्कूल या बाल बंदी गृह। तो इस तरीके से 3 उपचार इनके लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि 3 उपचार इन लोगों के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक जो है वो स्कूल सुधार होगा। बाकी ये भी है, लेकिन ये वैज्ञानिक से रिलेटेड है, तो स्कूल सुधार ही राइट आंसर होगा।
अगला है कि किशोर अपराधियों के मनोवैज्ञानिक उपचार की विधि क्या है। किशोर के लिए जो मनोवैचारिक है तो अंगुली चिकित्सा, क्रीड़ा चिकित्सा और मनोअभियान चिकित्सा, इस तरीके से किशोरों को दिया जाता है ये सभी चिकित्सा। यदि किशोर जब भी इस प्रकार की बाल अपराध करे तो उनके लिए खेल, मनोअभिनय, अंगुली चिकित्सा ये सब देना चाहिए। बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि क्या है, तो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, सुधारात्मक, ये सभी आ ही जा रहे हैं। जूलियस डेलिकेंसी के लेखक कौन है, तो टापन इज राइट आंसर। प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो मेरिल के द्वारा लिखा गया है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के प्रकार हैं, तो संवेगात्मक जो है वो अस्थिर बालक होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की समस्या क्या होती है, तो व्यक्तिगत समस्या होती है, आचरण की समस्या होती है, अपरिपक्वता की समस्या होती है। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, तो अवधारणा शक्ति का अभाव होता है और सुरक्षा का अभाव होता है, शारीरिक रूप से धीमी गति से सीखते हैं और इनमें असुरक्षा का भाव होता है, ये खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। अवधारणा शक्ति का भी इनके अंदर अभाव होता है। देखने में यह भी आया है कि प्रतिभावान बालक तथा पिछड़े बालक बौद्धिक योग्यता में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं और यहाँ पे जो पिछड़े बालक होते हैं ये दोनों ही अलग होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन किसके द्वारा कहा गया है, तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। मौलिक संचार में विभिन्न बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बालकों की दी जाने वाली शिक्षा लाभान्वित नहीं है, तो असामान्य बालक राइट आंसर हो जाएगा। जो सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है वो असामान्य बालक को लाभ नहीं होता है, ऐसा कहना है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं है, तो जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं है, तो समुदाय स्तर पर नहीं, बाकी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर होता है। समुदाय पे कोई भी इस तरीके के विशिष्ट बालक की शिक्षा का आयोजना का स्तर नहीं बनाया गया है। छोटे जिलों में विशेष शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित है, तो मुख्य प्रशासन अधिकारी ही राइट आंसर हो जाएगा। जिले की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से किस सन में स्थापना की, तो 1995 में। सृजनात्मक की पहचान होती है तो नवीन परिणामों से होती है, नया क्रिएटिव करना, रिजल्ट देना। विशिष्ट बालक होते हैं तो मानसिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से भी विशिष्ट होते हैं और सामाजिक रूप से, मानसिक, शारीरिक और ये सभी प्रकार से विशिष्ट बालक होते हैं। पोषण पसंद किसके लिए होता है, तो जो श्रवण क्षतिग्रस्तता से हो उस बालक के लिए ये होगा। विशिष्ट बालकों में सम्मिलित होते हैं तो क्षतिग्रस्त, विकलांग और नियोग्य बालक, ये सभी विशिष्ट बालक में सम्मिलित होंगे। जो विकलांग होंगे, निर्योग्य होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, ये सभी आएंगे। लिखित शब्दों को नहीं समझने की योग्यता की स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के योग्यता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, जो कि लिखा गया हो और समझ नहीं पाए तो डिस्ग्राफिया का, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। मूढ़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, तो 25 से 50 तक जो मूढ़ होते हैं वो 25 से 50 तक होते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो प्रतिभा बालक कहलाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा बालक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।